दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अजमेर राजस्थान राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक नगर है। अजमेर अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। यह नगर 7वीं शताब्दी में अजय राज सिंह चौहान राजा के द्वारा बसाया गया है। अजमेर के मुख्य आकर्षणों में पुष्कर का ब्रह्मा जी का मंदिर और सोनी जी की नसिया स्वर्ग का मॉडल प्रसिद्ध है। अजमेर विकास नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय सुनीता दीदी जी। आपका जन्म 1964 में महाराष्ट्र के भुसावल जिले में हुआ। आप बचपन से रचनात्मक एवं कला प्रेमी रही। आप नम्रता, मधुरता, निरअहंकारिता, साधारणता आदि गुणों से भरपूर है। आपको मात्र 11 वर्ष की उम्र में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। 1976 में बाप दादा एवं दादियों से मिलकर आपने अपने जीवन को ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर किया। ज्ञान, योग और धारणा से भरपूर होकर 1984 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से बुरहानपुर, जलगांव, जामोद, रावर, भुसावल आदि महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर सेवाएं प्रदान कर 1990 से अजमेर राजस्थान में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी राजयोग सीखते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। लौकिक परिवार में करीब 50-60 मेंबर्स थे और सारा जॉइंट फैमिली। और इस परिवार में हमने देखा लौकिक पिताजी जो पूजा पाठ श्रद्धा भावना से करते थे और हमारे अंदर भी वही संस्कार उन्होंने डाले हैं। लौकिक पिताजी ने ही हम सभी को ज्ञान मार्ग में लाया है। ज्ञान मार्ग में जिस दिन हम आए उसी दिन लौकिक पिताजी रिटायर्ड हुए। भुसावल के एक गार्डन में विश्व शांति प्रदर्शनी लगी हुई थी और जिसमें पिताजी और माताजी दोनों रेगुलर जाते थे। 7 दिन कोर्स किया और 7 दिन कोर्स के बाद उन्होंने हम सभी को कहा आप भी चलिए। तो हम भी उनके साथ साथ छोटे थे और बचपन में ही हम उनके साथ जाने लग गए। धीरे धीरे गार्डन में इतने मेंबर्स आने लगे जो वहाँ पर जगह नहीं थी। तो दीदी ने कहा कि ऐसा कोई कमरा ढूंढे जहाँ पर अपन पाठशाला खोलेंगे। तो हमारे लौकिक पिताजी ने ही उन्हें को राय दी कि हमारा अपना लौकिक मकान बड़ा है, उस हॉल में आप करें। तो हमारे घर में ही हॉल में ही पाठशाला चलने लगी। तो पाठशाला में काफ़ी भाई बहनें जुड़ने लग गए। दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती गई। हम तो छोटे थे, हमने 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया, लेकिन ज्ञान अच्छा लगता था, योग में बैठना अच्छा लगता था और इसलिए हम शांति से आंखें बंद करके बैठते थे। समझ कुछ नहीं आता था। फिर उसके बाद में
वहाँ पर सेंटर खुल गया और सेंटर खुलने के बाद लौकिक पिताजी और माताजी रेगुलर जाने लगे। उनके साथ साथ हम भी जाने लगे और जहाँ पर सेंटर खुला उसके पास ही हमारा स्कूल भी था जहाँ हमने लौकिक पढ़ाई करी। तो लौकिक पढ़ाई जहाँ पर हम स्कूल में जाते थे तो इंटरवल में सेंटर पास में होने के कारण हम वहाँ पर जाते थे दीदी के पास। तो रोज़ दीदी कुछ न कुछ नई टोलियाँ नए प्रसाद हम लोगों को खिलाती थी, तो हमें बड़ा पसंद आता था। ज्ञान तो अच्छा नहीं लगता था, ना ही हम ज्ञान सुनने की रुचि रखते थे, परंतु स्नेह प्यार से लौकिक दीदियों ने भी हम सभी को पालना दी और उस पालना से ही हम सभी ने पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते गए। 1984 में बुरहानपुर में मैं अचानक ही, मुझे उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था, इंदिरा गांधी ने शरीर छोड़ा था और उसी पीरियड में मैं बुरहानपुर गई। मुझे इतना वैराग आया उस दिन। तो हमारी बड़ी दीदी सुधा दीदी, उन्होंने कहा कि आप अभी कैसे आ गई हो, तुमको वैराग क्यों आया? हमने कहा पता नहीं, दुनिया का ये हाल देखकर मुझे ऐसा लगा मुझे तो बाबा के घर जाना है। जबकि लौकिक में मुझे कोई बंधन नहीं था, पर मन का बंधन था और वो मन का बंधन तोड़कर मैं बुरहानपुर के सेंटर पर रहने के लिए चली गई। और उसके बाद सुधा दीदी जो हमें नियम मर्यादाएं सिखाती थी और हमारी पालना करती थी, और सबसे बड़ी बात अमृत वेले का फाउंडेशन सुधा दीदी ने बहुत पक्का किया। हम जब छोटे छोटे थे तभी लौकिक माता पिता के साथ में मधुबन प्यारे बाप दादा से मिलने के लिए जाते थे। अव्यक्त बाप दादा मिलते थे और जब हिस्ट्री हॉल में जब पहली बार हम परिवार के साथ मिलने के लिए गए तो पूरा परिवार, करीब लौकिक परिवार में 22 मेंबर थे और 22 मेंबर बाबा के चारों तरफ खड़े हो गए। अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे। बाप दादा ने पूरे परिवार को दृष्टि दी और कहा कि ये परिवार तो एक दीप माला बन गया है। और लौकिक पिताजी को शिव बाबा ने, बाप दादा ने कहा कि ये तो फाउंडेशन है और इस फाउंडेशन के कारण ये पूरा वृक्ष, पूरा परिवार खड़ा है। और उसके बाद में हम तो छोटे थे, हमारे समझ में तो आता नहीं था, परंतु अच्छा लगता था। तो हर साल हम मधुबन जाते थे। उसके बाद मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिले, ओम शांति भवन में मिले, और फिर उसके बाद में जब बाप दादा से ओम शांति भवन में मिलने गए तो उस समय पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। तब बाप दादा ने मुझसे कहा कि बच्ची सेवा करती हो? तो मेरे तो समझ में नहीं आया कि बाबा ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो हमारी जो बड़ी सुधा दीदी थी, उन्होंने कहा कि बाबा आपसे पूछ रहे आप सेवा करती हो, सेंटर पर रहती हो? तो मैंने कहा नहीं बाबा, मैं तो नहीं रहती हूँ। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा क्यों बच्ची, क्यों नहीं रहती हो? अपना जीवन सेवा में लगाओ। तो मैंने कहा बाबा मुझे डर बहुत लगता है। तो बाबा ने जैसे मुझे कहा बच्ची तुम तो शिव शक्ति हो, तुम निर्भय हो, निडर हो, तुम डरने वाली नहीं हो। अब तुम यहाँ से जब जाएगी तो सेवा पर जाना, लौकिक घर में नहीं जाना। और वो जैसे बाप दादा का वरदान मेरे लिए इतना सत्य हो गया, और उस वरदान को लेकर के मैं सीधा सेंटर पर आई, और सेंटर पर आकर के मैंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। उसके पश्चात जब मधुबन में हम दादियों से मिलते थे तो दादी प्रकाशमणि की हमने पालना बहुत ली। जब भी जाते थे तो दादी से मिलने के लिए, सुबह गुड मॉर्निंग करने के लिए दादी के कमरे में ज़रूर जाते थे। और दादी की वो प्यार भरी दृष्टि, रहम की दृष्टि,
वो इतनी शक्तिशाली दृष्टि, कमाल की दृष्टि है, जो आज भी जब हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी शक्तिशाली दादी, हम सबकी प्यारी दादी, कितनी मीठी दृष्टि देकर के हमें भी शक्तिशाली बना दिया। उसके बाद में जब हम अव्यक्त बाप दादा से मिले और बाप दादा ने हम सबको वरदान दिया, परिवार को, और जब परिवार को वरदान मिला और उस वरदानों से पलते हुए हमने अपना जीवन ही समर्पित करने का लक्ष्य रखा, तो लौकिक पिताजी, जो कि जिनको हमने ब्रह्मा बाबा के रूप में देखा, ब्रह्मा बाबा को साकार में तो नहीं देखा, पर लौकिक पिता को साकार ब्रह्मा के रूप में देखा। 2 बजे उठने का उनका अपना नियम था। उनका चार्ट इतना एक्यूरेट था, जो हमें आश्चर्य लगता था कि पिताजी घर में रहते हुए भी कितना एक्यूरेट रहते हैं। और पंक्चुअलिटी उनके अंदर बहुत थी, और उन्हीं के मार्गदर्शन से अपने अपने जीवन को भी बाबा के इस कार्य में, सेवा में लगा दिया। लौकिक पिता ने अपना तन, मन और धन तीनों समर्पित कर दिया, एक पाई भी विकारी आत्माओं के लिए खर्च नहीं की। और एक बड़ी बहन है, उसका भी समर्पण किया और मेरा भी समर्पण करके धन को बाबा के कार्य में सफल करके गए। एक एक पाई पाई बाबा के यज्ञ में सफल करी। 1995 में लौकिक पिता ने सत गुरुवार के दिन सुबह अमृत वेला ही बाबा की याद करके, स्नान करके, बाबा की याद में ओम शांति 3 बार बोला और अपना पुराना देह छोड़कर बाप दादा की गोद ली। जब उनका भोग लगाया गया मधुबन में, तो बाप दादा ने कहा कि बच्चा तो एडवांस पार्टी में गया है। स्थूल शरीर तो साथ नहीं देता था, पर सूक्ष्म में मन बहुत उमंग, उत्साह और पावरफुल था। तो मनसा सेवा के लिए बाप दादा ने शर्मा जी को एडवांस पार्टी में भेजा है। ऐसे करके बाप दादा का बहुत अच्छा संदेश आया। और उसके बाद हमारा जब समर्पण हुआ, और उस समर्पण में पूरा परिवार मधुबन बाबा के घर में गए, तो करीब 22 भाई बहनें परिवार के थे, जिनको दादियों ने इतनी अच्छी पालना दी, गिफ्ट दी, और उस दादियों की पालना आज दिन तक वो परिवार याद करता है। सन 1996 में जब मैं बुरहानपुर से अजमेर में राधा दीदी के पास आई, और राधा दीदी ने मुझे कहा दादी से कि दादी मुझे ये बहन चाहिए है, और मेरी भी इच्छा थी उनके पास आने की। तो मेरी स्वयं की इच्छा से और दीदी के लेटर से दादी ने कहा ठीक है, आप अजमेर में सेवा करेंगे। उसके बाद मैं अजमेर में ईश्वरीय सेवाओं के लिए आई, और यहाँ ईश्वरीय सेवाएं करके परमात्मा शिव बाबा की कृपा से जितने भी सेंटर पर गाज गए वहाँ फलीभूत हुए, और बाबा ने ऐसी सेवाएं ली जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो बाप दादा की कृपा दृष्टि, वो रूहानी दृष्टि बचपन से ही पूरे परिवार के ऊपर एक छत्र छाया के रूप में रही। और आज भी लौकिक परिवार, भले माता पिता अभी नहीं है, लेकिन परिवार में सहयोगी है, और ईश्वरीय कार्य में भी वो सहयोगी है। इसके बाद में जब हम ईश्वरीय सेवाओं में निकले, तो ईश्वरीय सेवाओं में हमने ये देखा कि बाप दादा जब भी हम संकल्प करते थे, तो वो संकल्प को बाप दादा सिद्ध करता था। संकल्पों की जैसे एक सिद्धि मिल गई थी। संकल्प किया और कार्य सहज रूप से पूरा हो जाता था। कमाल है बाबा की, जो बाबा ने इस जीवन को, जो कौड़ी जैसा जीवन था,
उसको हीरे जैसा बना दिया। क्या थे और क्या बना दिया। शुक्रिया हम दिल से बाप दादा का करते हैं जिन्होंने इस जीवन को सफल कर दिया और आज भी श्वासोश्वास सफल हो रहा है। जब भी हम मधुबन बाप दादा के घर जाते थे तो उस समय दादियों की पालना तो हमको मिलती थी। एक बार की बात है, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, अशांत थी और किसी कारणवश मैं इतनी परेशान हो गई थी जो मेरे आंसू रुकते नहीं थे। मैं जब दादी प्रकाशमणि के पास गई और दादी को मैंने अपने मन का हाल सुनाया, दादी ने बैठ कर के करीब आधा घंटा मेरे मन की बातें सुनी। और दादी जहाँ पांडव भवन में जो छोटा सा ऑफिस बना हुआ है, छोटा कमरा है सामने बाबा के रूम के बाजू में, वहाँ दादी और मैं, हम दोनों ही थे। दादी ने मेरी पूरी बात सुनी। उसके बाद दादी ने मुझे कहा कि अब आज से आप ये बात को भूल जाओ और आपने बाबा को ये बात दे दी है। अब बाबा आपका रक्षक बन के रक्षा करेगा। और एक सेकंड में दादी की वो कृपा दृष्टि, पावरफुल दृष्टि, जिससे मैं ऐसी निहाल हो गई जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो दृष्टि कमाल की दृष्टि थी, जिस दृष्टि से मैं अपनी वो पुरानी बात, जो विघन, जो समस्या थी, वो एक सेकंड में उस समस्या का समाधान वो दादी की दृष्टि ने किया है। तो दादी प्रकाशमणि, जिनकी पालना हमने विशेष ली है और उनकी पालना से ही पले है। दादी खास हमको कहती थी कि हमारी लौकिक बुआ जी जो ज्ञान में चलती थी, जब भी हम जाते थे तो दादी कहती थी ये इन बच्चियों की बुआ जी आई है। तो बुआ जी को भी बहुत खुशी होती थी कि आज मैं दादी की भी बुआ बन गई हूँ। दादी कहती थी ये पूरा परिवार एक सहयोगी परिवार है। और उसके बाद में जब दादी प्रकाशमणि दादी ने हम सभी की जब क्लास कराई और उस क्लास में 84 की बात है, जब ट्रेनिंग थी ओम शांति भवन में और ज्ञानी झैल सिंह आए हुए थे और उस समय दादी प्रकाशमणि ने हम कन्याओं की क्लास कराई और वो कन्याओं की क्लास का एक विषय था कल किसने देखा है। तो दादी ने हम सबको पूछा, अच्छा बताओ आप में से कल किसने देखा है। तो किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। दादी ने कहा जिसने कल देखा है मुझे बताओ। तो दादी भी कॉलेज में जाएगी, स्कूल में जाएगी। कल किसी ने देखा ही नहीं है। तो कल का नाम है काल। तो आप कन्याओं का जो कन्हैया है, वो कन्हैया हम सबको ये प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को समर्पित करें, जीवन को सफल करें। तो दादी की जो प्रेरणाएं थी, विशेष जो हमारे के लिए क्लास थी कि कल किसने देखा, दादी ने कहा कि आप सभी कन्याएं जीवन को समर्पित करके ईश्वरीय सेवा में लगाओ। कल का नाम ही है काल। कल कभी आता नहीं है। कल कल करते काल खा जाता है। और दादी की ये बात हमारी बुद्धि में ऐसी फिट बैठी जो हम कभी उसको भूल नहीं पाए। जून मास था और उस समय दादी ने हम सबको मम्मा की वो कृपा दृष्टि की जो पालना दादी ने ली, वो दादी ने हम सबको वो पालना दी। माखन मानी खिलाया, सबके मुख में दृष्टि दे कर के वो माखन मानी दादी के हाथों से हमने खाया है। और वो झलक, वो दृष्टि आज भी याद आती है हमें कि कैसी हमारी दादी इतनी बिजी होते हुए भी, इतनी व्यस्त होते हुए भी हम सब बहनें कन्याएं जाती थी तो कितनी खुश होती थी और कितने हम सब का हालचाल पूछती थी। आप सब कैसे हो, आपको कोई ज़रूरत है
किसी चीज़ की ज़रूरत है तो दादी बैठी है। दादी का ये कहना, और ऐसा लगता था जैसे कि हम मधुबन से दादी के पास में भरपूर होकर जा रहे हैं, और इतने भरपूरता का अनुभव हम सबको दादी जी कराती थी। उसके बाद में दादी जानकी से भी हमारी कई बार मुलाकात हुई, और दादी जानकी ने भी हम सभी को, कन्याओं को, वो पालना दी, और उस पालना से ही हम पलते रहते हैं, और वो पालना ही हमको आगे बढ़ाती रहती है। ईश्वरीय सेवाएं भी बाप दादा कराता है, और जब भी हम सेंटर पर संकल्प करते हैं कि बाबा फलानी जगह प्रदर्शनी लगानी है, फलानी जगह ये सेवा करनी है, तो जैसे कि बाप दादा हम सभी को ऐसे अनुभव कराता है कि जैसे कोई फरिश्ता, कोई मसीहा आकर के मदद करता, सहयोग देता है, और वो कार्य ऐसे सहज हो जाता था जो पता ही नहीं चलता था। एक बार की बात है, हमने प्रदर्शनी लगाई, और उस प्रदर्शनी में उस समय हमारे पास हैंड्स भी कम थे और फंड भी कम था, लेकिन हमने कहा नहीं, बाप दादा साथ है, बाप दादा सब कराएगा। बस निश्चय बुद्धि बन कर के हम सेवा करने लगे। और जब प्रदर्शनी के लिए सिर्फ 4 भाई और हम उनके साथ में गए, तो वहाँ पर हमने देखा कि कहाँ कहाँ से माताएं जो सहयोगी बन गई, जिन माताओं को हमने बहुत साल पहले बाबा का संदेश दिया था, परिचय दिया था, वो माताएं अचानक आकर के हमारे कार्य में, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन गई, तन से, मन से और धन से। आश्चर्य लगा कि ये माताएं जो कभी नहीं आती थी, और कैसे बाबा ने इनको प्रेरणा दी, और उनके द्वारा बाबा ने सहयोग दिया हर बात का, जो वो सेवा ऐसे चुटकियों में हुई जो पता ही नहीं चला। और उसके बाद उसका रिज़ल्ट भी इतना अच्छा निकला। जहाँ पर हमने प्रदर्शनी लगाई थी वहाँ आज भी सेंटर खुला हुआ है, और इतना बेहद का सेंटर खुला है जहाँ पर हज़ारों भाई बहन आते हैं और अपना जीवन समर्पित करके अपने जीवन को ईश्वरीय कार्य में, सेवाओं में लगा रहे हैं। तो ये कमाल बाप दादा की है, जो कैसे बाबा सेवाओं में भी किसी को भी अचानक निमित्त बना करके सेवाएं करवा देता है। अब वर्तमान समय मेरे अपने अंदर विशेष करके बाबा के यज्ञ में 2 गुण ऐसे हैं जिसके कारण मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। एक तो अमृत वेला। अमृत वेला मेरा कभी मिस नहीं होता है, और इसलिए अमृत वेला चाहे कितनी भी थकी हो, चाहे रात हो, लेकिन मैं अमृत वेला बराबर टाइम पर उठती हूँ, बाप दादा से वरदान लेती हूँ, शक्ति लेती हूँ। कोई बात होती है मैं बाप दादा से शेयर करती हूँ। और सुबह की जो मुरली है मैंने अपने जीवन में कभी मिस नहीं करी। मुरली मिस करना मुझे बहुत ख़राब लगता है। मैंने अपने जीवन में मुरली रेगुलर पढ़ी है। मैंने देखा जब दादियाँ इतनी बिज़ी होते हुए भी अमृत वेला और सवेरे की मुरली मिस नहीं करती है, तो क्यों ना हम दादियों को इन बातों में तो फॉलो कर ही सकते हैं। तो ये 2 बातें के कारण मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ती गई, मेरी अपनी उन्नति होती गई। वर्तमान समय मैंने संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी को मुझे ख़त्म नहीं करना है। खुशी जैसी खुराक नहीं है। खुशी मेरा खजाना है, खुशी मेरी प्रॉपर्टी है, खुशी मेरी निजी संपत्ति है। चाहे कोई कितना भी मुझे डिस्टर्ब करे, लेकिन मुझे डिस्टर्ब होना नहीं है। ये संकल्प ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, और इसके कारण मैं अपने आप को समझती हूँ कि मेरी अपनी उन्नति भी बहुत हो रही है।
और मैं किसी को भी नहीं देखती हूँ सिवाय एक बाबा के। फॉलो फादर करके कैसे बाबा ने, दादियों ने पालना दी और वो पालना से ही हम पल रहे हैं। और अभी भी समय ऐसा है नाजुक, और समय अनुसार हम अपनी स्थिति को फर्स्ट क्लास बनाते हैं। और आत्मिक स्थिति, रूहानी स्थिति, जिसमें उपराम स्थिति, बाबा हम बच्चों को जो शिक्षाएं दे रहा है कि बच्चे तुमको बीजरूप बनना है, तो बीजरूप स्थिति, उपराम स्थिति बनाने के लिए हमने विशेष करके एक्स्ट्रा योग करके भी बाप दादा से वो पालना लेते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वर्तमान समय मैं अजमेर के विकास नगर सेंटर पर हूँ। यहाँ पर बाबा ने ही मुझे ये सेंटर दिया और बाप दादा की जो मुझे सूक्ष्म में मदद मिल रही है वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। कैसे बाप दादा छत्र छाया बन कर के हमारी रक्षा करता है और रक्षक बनकर रक्षा करके हम बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि सेवाओं में चाहे कितना भी बिजी रहे, लेकिन मुझे अपनी स्व उन्नति करनी है, स्व का पुरुषार्थ करना है, अटेंशन देना है, किसी और को नहीं देखना है, मुझे अपने आप को देखना है। और ये संकल्प ने ही मुझे आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ती रहती हूँ। ड्रामा मेरे बुद्धि में पक्का है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ अकल्याण हो जाए, मुझे ड्रामा पक्का रहता है। और उस ड्रामा जो मेरी माँ है, जो मुझे धीरज देती है, हिम्मत देती है, शक्ति देती है, जब भी मैं ड्रामा की गोद में बैठती हूँ तो जैसे कि मुझे सुकून मिलता है, धीरज मिलता है, हिम्मत मिलती है कि ड्रामा कैसे हमारे जो है आंसुओं को पोंछता है, दुखों को पोंछता है। कितना भी नुकसान हो, चाहे कितना भी कोई अकल्याण कर ले, लेकिन ड्रामा जब याद आता है तो एक सेकंड में जैसे कि बुद्धि की जो तार है वो बाबा से जुड़ जाती है, बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। तो मैं वर्तमान समय अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ और आगे बढ़ती रहती हूँ। ब्राह्मण जीवन में विशेष करके मैंने संकल्प ही किया है कि मुझे जब तक जीना है मुझे सीखना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मुझे सीखना है हर आत्मा से। और इसमें मुझे अपने आप को देह अभिमान नहीं आता है कि ये छोटा सा कार्य मैं क्यों करूं, मैं तो बड़ी हूं, ये छोटा कार्य मेरे लायक नहीं है। ये देह अभिमान मेरे अंदर ज़रा भी नहीं रहता है। और आत्म अभिमानी बन कर के मैं अपने आप को समझाती हूँ कि मुझे डिस्टर्ब होना नहीं है, मुझे एक रस अवस्था बनानी है, अपनी स्थिति को बनाना है, किसी को नहीं देखना है। अगर कोई कुछ कहता भी है और कानों में शब्द भी जाते हैं, उस समय मैं बाबा को बहुत प्यार से याद करती हूँ कि बाबा अब ये घड़ी मेरी परीक्षा की है, पेपर की है, और इस समय मुझे इस पेपर में पास होना है। तो वास्तव में उस पेपर में बाप दादा मुझे इतनी मदद करते हैं, जो ऐसे पेपर में, जो इतना डिस्टर्ब वाला पेपर, जो एकदम अपने आप को तोड़ने वाला पेपर, उस कठिन पेपर में भी मैं पास हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ। मेरी खुशी ख़त्म नहीं होती है और ना ही मन की हलचल होती है। मन शांत और एकाग्र रहता है, चाहे कितना भी कोई नुकसान करे या कोई कितना भी अकल्याण का कर्म करे, तो भी मैं साक्षी होकर के उनको देखती हूँ और अपने आप में खुश होकर बाप दादा का शुक्रिया करती हूँ, थैंक्स करती हूँ। समय को देख कर के आज हम सब देख रहे हैं कि बहुत नाजुक परिस्थितियाँ हैं।
और इस नाजुक परिस्थितियों में मेरे अपने अंदर ये संकल्प रहता है कि मुझे अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है। मेरी अवस्था, मेरी अपनी स्थिति एक रस रहे, डावाडोल ना हो, अचल और अडोल रहे। चाहे बाहर का वातावरण हलचल का हो, बाहर का वातावरण अशांति का हो, लेकिन मुझे अंदर से शांत रहना है, अचल अडोल रहना है, एक रस रहना है। ये मेरा वर्तमान समय का पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ में मैं अपना समय देती रहती हूँ। बाप दादा ने हम सबको बताया कि बच्चे, ऐसा नाजुक समय आएगा जो प्रकृति अपना रूप दिखाएगी, ईविल सोल अपना वार करेगी, और ऐसे टाइम पर ईविल सोल हो, चाहे प्रकृति के पांचों तत्व हो, चाहे विकारों के वशीभूत कोई आत्मा अगर हमारे सामने भी आती है, तो मैंने ये संकल्प किया है कि मुझे निर्भय रहना है, निडर रहना है, मुझे डरना नहीं है, ना ही उस समय हलचल में आना है। क्योंकि मैंने करीब 6 महीना मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास किया और 108 बार रोज़ मैं लिखती थी, और 6 महीने के बाद मैंने अपने आप को देखा कि मेरी स्थिति इतनी निर्भय और निडर हो गई कि अगर अचानक मेरे आगे अगर ऐसा पेपर आता भी है प्रकृति का, चाहे ईविल सोल का, चाहे कोई विकारी दृष्टिवृत्ति वाली आत्मा भी अगर आ जाए, तो भी मैं निर्भयता से उसका सामना करूंगी। और उसी पुरुषार्थ में मैं अपने आप को देखती हूँ और उसी पुरुषार्थ में लगी हुई हूँ। वर्तमान समय को देख कर के सभी ब्राह्मणों के लिए विशेष हम यही कहेंगे कि हमें किसी को भी नहीं देखना है, फॉलो फादर फॉलो मदर करना है। ब्रदर सिस्टर को अगर देखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा टाइम ब्राह्मणों का पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत पर जाता है। तो क्यों ना हम सभी इसमें से अपना टाइम की बचत करें, क्योंकि परचिंतन पतन की जड़ है, और इसलिए पतन की जड़ होने के कारण हमें उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उतना ही समय आत्मचिंतन में लगाए, अपनी स्वोन्नति में लगाए, विचार सागर मंथन करे, ताकि बाप दादा भी हमारा अपना स्वयं का पुरुषार्थ देख के हमें एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा सहयोग देता रहेगा। इसलिए सभी से हम यही कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आत्मचिंतन करना है। आत्मचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है। बाकी पर चिंतन, पर मत और पर दर्शन जिसमें टाइम वेस्ट होता है, उसमें अपने टाइम को सफल करना है। यही मेरा सभी ब्राह्मणों के लिए विशेष संदेश है। दीदी तो मेरे लिए एक प्रेरणा मूर्त है, और ममतामयी माँ का जो प्यार मेरे को रोज़ मिलता है, माँ जैसे छोटे बच्चों को छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ाती है कि जीवन में कैसे परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ना है, ये भी मेरे को दीदी ने सिखाया है। नहीं तो पहले मैं बहुत अकेला फील करती थी, लेकिन जब से दीदी ने मेरे को कहा कि अपना जीवन ब्रह्मा कुमारी का जीवन है, जीवन में संघर्ष आते रहते हैं, लेकिन कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और बाबा को सदा याद रख के आगे बढ़ना है। दीदी इतनी मृदुभाषी और सबका ध्यान रखने वाली, एक माता की जैसे पालना देने वाली, और समय समय पे ब्रह्मा भोजन करने वाली, और साल में एक बार हमें पिकनिक पे ज़रूर लेके जाती और सब भाई बहनों का मनोरंजन करवाती और सबका भरपूर ध्यान रखती थी। दीदी का स्वभाव बहुत ही मधुर है,
शांत स्वभाव की है। और दीदी जब भी हमको कोई मूल्य में कोई डाउट आता है तो दीदी बिल्कुल हमको ऐसे उदाहरण देकर समझाते हैं, बिल्कुल हमको क्लियर करवा देती है। दीदी हमारी माँ है, दीदी हमारी पिताजी है, टीचर है, सदगुरु है, सब कुछ है। जब भी हम कर्म क्षेत्र में थे तो हमको क्या काम का प्रेशर इतना होता था, गुस्सा आया था। तो यहाँ आने के बाद में दीदी ने हमको बताया कि 5 विकारों का त्याग करो। तो त्याग करने के बाद में हमने क्या सारे मतलब त्याग किए हैं और अब हम हमारे जीवन के अंदर हम शांति प्रिय खुशहाल से जीवन से रह रहे हैं। दीदी एक बहुत अच्छी टीचर है। मैंने दीदी को हर एक परिस्थिति में अचल और अडोल देखा है। दीदी सर्व प्रति शुभ भावना रखने वाली है। दीदी हम बच्चों को बहुत अच्छी पालना देती है। दीदी हमेशा सादगी पूर्ण रहती है और सदैव उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। वो सदैव पॉजिटिव रहती हैं। दीदी हमेशा कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो का पालन करती है और हम सभी बच्चों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। सबसे पहले तो मैं बाबा का शुक्रिया कहना चाहूँगी जिसने कि मुझे अपना बनाया, और इसी के साथ पालना के निमित्त इतनी प्यारी और इतनी भोली मीठी दीदी सुनीता दीदी जिन्होंने हमें पालना दी और इस ज्ञान में आगे बढ़ाया। दीदी का प्यार, शिक्षाएं मुझे आज इस लायक बना रही है कि मैं ज्ञान में धीरे धीरे आगे बढ़ पा रही हूँ। हमारी दीदी चाहे पोस्ट पोजीशन वाला आए या एक साधारण माता आए, सबके लिए दीदी का प्रेम, ममता, निस्वार्थ और एक जैसा प्यार हमें देखने को मिलता है और हमें प्रेरणा मिलती है। जब मैं दीदी से मिली तो मैं बहुत घबराई हुई और बीमार थी तो दीदी ने मुझे समझाया कि बाबा हमारे शरीर का डॉक्टर देखता है लेकिन आत्मा को देखने वाला तो हमारा सुप्रीम शिव बाबा है। तो उन्होंने समझाया मुझे कि तुम दवाई लो डॉक्टर से, लेकिन बाबा की याद में रहकर हर काम करो। तो दीदी से मिलने के बाद मैं बहुत पॉजिटिव हो गई। मैं इतनी स्ट्रांग हो गई कि बाद में मुझे कोई भी परिस्थिति मुझे बिल्कुल भी मतलब हिला नहीं सकती थी। मुझे दीदी की वही सारी बातें याद आती कि दीदी ने मुझे कितना स्ट्रांग बनाया है। जब भी दीदी से मिलती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है और प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमेशा उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ, खिलता हुआ। उनकी इवन तबीयत भी ख़राब होती है तो भी वो मुस्कुराती हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि कैसे ऐसे हो सकता है कि इंसान को एक शारीरिक पीड़ा किसी से झेले नहीं जाती। और यहाँ पे देखती हूँ तो दीदी का हमेशा मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करती हैं, माँ जैसी पालना देती हैं। यहाँ आके तो मुझे फ़ील होता है कि मैं जैसे पियर घर में आ गई हूँ। और यहाँ आके मुझे इतना सुकून और इतनी शांति मिलती है ना कि मेरे जीवन में भी काफ़ी तरह के परिवर्तन आए हैं। और दीदी से मिलकर के मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर दीदी ने मेरे को 1 हफ्ते का 7 दिन का कोर्स करने के लिए बुलाया और दीदी ने हमें कभी पाबंद नहीं करा। फिर हमने बाबा के बारे में हमारे को दीदी ने जो ज्ञान दिया कि हमें कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है, ये दीदी से हमने सीख करके और परिवार में रह करके हमने जो अपने आप को एक चेंज जो महसूस किया इस ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आने के बाद में, और हमें अपने आप को जीवन जीने की एक कला सिखाई दीदी ने। उसके लिए हम दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं।